हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइज, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे कुछ एमसीक्यूज किए थे, कुछ एग्जांपल्स की हुई थी। उसमें हमने पढ़ा था कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डेरिवेटिव्स को हम कैसे करते हैं, और प्रोडक्ट रूल हमने उसमें पढ़ा, उसके बाद क्वोशिएंट रूल पढ़ा, चेन रूल पढ़ा। तो कल तक की वीडियोस तक हमने सिर्फ प्रोडक्ट रूल्स पे कुछ एग्जांपल्स की हुई थी और चेन रूल को समझा था कि चेन रूल जो है वो कैसे ऑपरेट होता है किसी फंक्शन पे। और आज हम जो करने वाले हैं वो क्वोशिएंट रूल करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी हम लेंगे थोड़ी एडवांस लेवल की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइज क्वोशिएंट रूल का। सपोज करते हैं आपके पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या आपके पास है x प्लस कॉस ऑफ एक्स ओवर 10x। ठीक है गाइज, तो ये क्वोशिएंट रूल का एक क्वेश्चन है। तो क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो इसका आप डेरिवेटिव जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसका मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था पिछली वीडियो में। तो वो किसके बराबर होता है गाइज, जैसे यहाँ पे मैं एक फार्मूला ले लेता हूँ। सो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ dy dx विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी इक्वल टू। अब देखिए जो फंक्शन होता है गाइज g ऑफ x, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x यहाँ पे हम माइनस करते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट रूल किया था वहां पे हमने यहाँ पे प्लस यूज किया था। बस गाइज इतना सा डिफरेंस है, f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस को अप्लाई करते हैं। तो देखिए गाइज इस एग्जांपल में तो d बाई डी एक्स ऑफ y, दिस विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह हमारे पास क्या है x प्लस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई टेन ऑफ x है। अब देखिए गाइज यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई इस पे कर देता हूँ। तो देखिए g ऑफ x आपके पास यहाँ पे क्या है 10x है, तो मैं लिख लेता हूँ 10x इंटू एफ डैश ऑफ x। एफ डैश ऑफ x आपके पास क्या है x प्लस कॉस ऑफ x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस कॉस x। उसके बाद आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लिख लेता हूँ मैं। तो एफ ऑफ x आपके पास ये वाला फंक्शन है x प्लस कॉस ऑफ x न्यूमरेटर वाला, और डेरिवेटिव ऑफ 10x। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए गाइस इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 10x आपके पास ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ डी बाई एक्स यहाँ पे भी, इस पे भी सेपरेटली डेरिवेटिव ऑपरेट होगा और इस पे भी ऑपरेट होगा। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर आ जाता है 1 के बराबर, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आपके पास किसके बराबर आ जाता है माइनस साइन एक्स। ये मैंने आपको फॉर्मूलेज कराए हुए हैं गाइज। उसके बाद माइनस आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसको प्लस माइनस साइन ऑफ एक्स। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x। देखिए गाइस 10x का मैंने डेरिवेटिव आपको बताया था, वो होता है सेक्स स्क्वायर x के बराबर डिवाइडेड बाय 10x का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाता है 10 स्क्वायर x। जब स्क्वायर किसी पे फंक्शन पे होता है तो उसके एंगल पे नहीं आता है, उस टर्म पे, उस फंक्शन पे आ जाता है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसको फर्दर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 10x इंटू 1 प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे क्या जाता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस। अब देखिए x प्लस कॉस ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे माइनस जो है इसके साथ भी आएगा माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे लगी, तो आपके पास क्या जाएगा एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स को कॉस के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे माइनस भी है और माइनस प्लस अंदर माइनस हो जाएगा, तो कॉस एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा आपके पास कॉस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स।
और डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। तो आप चाहो तो आप यहीं तक रख सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर आगे भी आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है तो tan x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास tan x माइनस tan x sin x माइनस x sec स्क्वायर x माइनस cos x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। तो इस क्वेश्चन को आप यहां तक भी रख सकते थे। अगर और आगे सिंप्लीफाई करना है तो ये भी रख सकते हो, और आगे सिंप्लीफाई करना है तो इसको ये भी रख सकते हो। तो जैसा आपके पास ऑप्शन में आंसर होगा आपने वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। आगे जितना और सिंप्लीफाई हो सकता है आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट यहां तक ये जो है अप्रोप्रिएट रहेगा। गाइज अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, उसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट करते हैं आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x स्क्वायर, या हम e की पावर x का e की पावर x की पावर 3। तो ये आपके पास एक कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हमने इसका क्या करना है, कैलकुलेट, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो देखिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का क्यूब। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x आपके पास कितना आता है, e की पावर x ही आता है। अब यहाँ पे भी सेम वही करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर x का क्यूब सेम ही आ जाएगा। बट यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल अप्लाई यहाँ पे क्यों होगा, बिकॉज ये तो आउटर फंक्शन था, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने किया, उसके बाद ये एक और इनर फंक्शन है, इसका भी हमने क्या कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी आपके पास x में कोई वेरिएबल आएगा उस पर चेन रूल अप्लाई होना ही होना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए e की पावर x का क्यूब, तो इस पे सिमिलरली आपने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। जब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x3 माइनस 1 e की पावर x का क्यूब इंटू 3x की पावर 2। तो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x का क्यूब, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। तो एक एग्जांपल और करता हूँ गाइज, मैं क्वोशिएंट रूल से इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं। सपोज करते हैं आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x n डिवाइडेड बाय साइन n x। तो ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिस पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x n ओवर साइन n x। तो क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे करोगे आप, तो देखिए यानी कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं साइन एन एक्स, फिर हम डेरिवेटिव करते हैं न्यूमरेटर का जो फंक्शन है e की पावर x की पावर n माइनस e की पावर x की पावर n डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का जो आपके पास फंक्शन है साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, साइन एन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इस फंक्शन को जब आप कैलकुलेट करोगे तो साइन एन एक्स आपके पास यही आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ e की पावर एक्स एन आपके पास क्या जाएगा, सेम वही आ जाएगा e की पावर एक्स एन, और चेन रूल इस पे फिर से अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। पहले हमने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, उसके बाद ये जो एक्स एन है इनर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हमने फिर से कैलकुलेट करना है, माइनस अब देखिए e की पावर एक्स एन, इस पे हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव अंदर किसके ऊपर अप्लाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स के ऊपर अप्लाई है। अब देखिए साइन एन एक्स आपके पास किसके बराबर हो जाता है, पहले तो हमने किसका कैलकुलेट करना है, जो पावर वाला है, तो यह जाएगा n साइन n माइनस 1 इंटू एक्स। अब यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि आउटर फंक्शन n साइन की पावर n एक्स था, उसके बाद अब इनर फंक्शन आपके पास क्या बच जाएगा, साइन एक्स, तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास साइन की पावर एन एक्स का होल स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर जो है वो एंगल पे नहीं अप्लाई होता, वो फंक्शन पे अप्लाई होता है, तो आपके पास साइन की पावर एन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2nx। नेक्स्ट हम कहते हैं गाइज साइन एन एक्स एज इट इज रहेगा, और e की पावर एक्स एन ये भी एज इट इज रहेगा,
उसके बाद x की पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो किसके बराबर होता है, एन एक्स एन माइनस 1 के बराबर होता है, माइनस e की पावर एक्स एन, ये भी आपके पास ऐसे ही रहेगा, पावर में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, e की पावर एक्स एन इंटू एन साइन n माइनस 1 x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपके पास किसके बराबर होता है गाइज, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2nx। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, e की पावर एक्स एन यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है, और e की पावर एक्स एन यहाँ पे भी है, और n यहाँ पे भी है, तो आप इनको कॉमन ले सकते हो। और यहाँ पे साइन भी है दो जगह, साइन n माइनस 1, और यहाँ पे साइन nx है, यहाँ पे भी साइन n माइनस 1 x है। तो अगर मैं साइन n माइनस 1 जो है इससे छोटा है एक टर्म, अगर मैं साइन n माइनस 1 को भी यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए आपके पास क्या आएगा, साइन n माइनस 1 x e की पावर n भी है आपके पास यहाँ पे, जैसे n और ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, n e की पावर x n, तो ये यहाँ से भी ये टर्म गई, यहाँ से भी n, और ये यहाँ पे बचा गया cos x, तो इस इक्वल टू यहाँ से ये वाली टर्म भी चली गई है, e की पावर एक्स एन और n, और यहाँ पे साइन n x, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, साइन n माइनस 1, तो n माइनस 1 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक साइन बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन x। देखिए ये दोबारा से साइन n x कैसे आएगा, इसकी पावर 1 है, जब इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो ये n माइनस 1 प्लस 1 होगा इनकी पावर्स का, जैसे ये आ जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n माइनस 1 है, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो n माइनस 1 इसकी पावर और प्लस 1 इसकी पावर, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, और अगेन आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, साइन nx बच जाएगा। क्या बचेगा गाइज आपके पास, साइन nx। तो इसको बाहर निकालने के लिए एक पावर इसकी जो अंदर बच जाएगी, तो यहाँ पे कॉमन निकल गया, और यहाँ पे बच क्या रहा है, x की पावर n माइनस 1 माइनस, अब e की पावर एक्स एन ये भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, तो साइन n माइनस 1 की पावर x फंक्शन जो है ये भी हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पे अगर बच रहा है तो वो हमारे पास क्या बच रहा है, cos x, और इसको अगर हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई साइन 2nx, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके जो इसकी लास्ट वैल्यू ये आ सकती है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, दोनों फंक्शन थे हमारे पास, थोड़ा एडवांस लेवल है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन आपने किया, इसमें आपके पास क्या रूल अप्लाई हुआ, चैन रूल भी अप्लाई हुआ और कोशेंट रूल भी अप्लाई हुआ। तो दोनों फंक्शन पे जो है वो कोशेंट रूल अप्लाई, चैन रूल अप्लाई हो रहा था। तो चैन रूल जस्ट सिंपल क्या होता है कि ये आउटर फंक्शन को पहले डेरिवेट करता है, फिर उसका इनर फंक्शन जो होता है उसको भी ये डेरिवेट करता है। तो गाइज अब हम लिमिट पे क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब देखिए गाइज यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अगर आप x अप्रोचेस टू -2 है, अगर यहाँ पे x की जगह आप -2 लिख लोगे तो ये -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो अगर जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2। अब देखिए 2 को यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 एलसीएम निकालना अपने, x को 1 के साथ करूंगा x डिवाइडेड बाई 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए x प्लस 2 जो है ये इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, तो ये आपके पास क्या जाएगा x प्लस 2। तो ये आपके पास क्या जाएगा, एक सिंप्लीफाई करके आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस एक्स है, यहाँ पे भी 2 प्लस एक्स है, x प्लस 2 2 प्लस एक्स जो होता है सेम बात होती है क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है हमारे पास। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, अब इस 1/2x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा गाइस, कैंसिल। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 1/2x बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट को हम अप्लाई कर लेते हैं, 1 ओवर 2 की पावर x जो है -2 की ओर अप्रोच कर रहा था, -2 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या जाएगा, 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये एक फंक्शन था जिस पर हमने लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। जब लिमिट हमारे पास -2 की ओर अप्रोच कर रही थी तो इस फंक्शन का जो है रिजल्ट क्या आ रहा था, तो वो हमने ऐसे कैलकुलेट किया। सो गाइज
इस टॉपिक का और इस लेक्चर का आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा। तो देखिए वो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपके पास प्रोडक्ट रूल भी यूज होगा, कोशेंट रूल भी यूज होगा, चैन रूल भी यूज होगा। तो उसमें आप हर एक रूल को अप्लाई करोगे। तो वो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे करवाऊंगा मैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास गिवन है e की पावर एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ रहा है, डिवाइडेड बाई हम अब यहाँ पे कोई और ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x ले लेते हैं। देखिए गाइज ये आपके पास एक फंक्शन है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, तीनों रूल आपके पास यूज हो जाएंगे, प्रोडक्ट भी, कोशेंट भी और चैन रूल भी यूज होगा। और यहाँ पे तीनों फंक्शन भी हैं आपके पास, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव निकालते हैं, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह हम लिख लेते हैं e की पावर x का स्क्वायर log ऑफ x डिवाइडेड बाय cos x। अब देखिए पहले हम यहाँ पे इस पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल। अब देखिए कोशेंट रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर डेरिवेटिव हम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का स्क्वायर log ऑफ x, फिर माइनस आ जाता है, फिर यही टर्म हमने लिखनी है यहाँ पे ई एक्स का स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है cos x, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा। देखिए गाइज यहाँ पे cos x ऐसे ही लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, एक है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन और एक है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मींस यहाँ पे इनका क्या है प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम करेंगे तो e ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पहले हम log x को लिखेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस होता है, फिर हम लिखते हैं e की पावर x का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ log x। ये आपके पास सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव निकला, माइनस, फिर माइनस हम आगे करते हैं तो e की पावर x का स्क्वायर log x, इस टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x आपके पास क्या जाता है माइनस साइन x, डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर x। अगर स्क्वायर को जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो सिर्फ फंक्शन पे आता है, ना कि उसके एंगल पे। यहाँ पे प्लेस नहीं है, हम इस टर्म को मिटा लेते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख लेते हैं हम, दिस विल बी इक्वल टू cos x हम ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे log x, अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x का स्क्वायर, तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास क्या होता है, e x का स्क्वायर होता है, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास से जाएगा, और ये चैन रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव होगा। तो देखिए गाइज इस क्वेश्चन में आपके पास सारे रूल यूज हो रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से समझेगा, थोड़ा टिपिकल भी है, इसमें बहुत रूल लगने वाले हैं, हर एक रूल को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, प्लस e का x, e की पावर x का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ log x आपको मैंने फॉर्मूले में कराया था, वो किसके बराबर होता है गाइज 1/x। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, माइनस माइनस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है e की पावर x स्क्वायर। अब देखिए माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ माइनस के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा e x स्क्वायर log x और साइन x डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब इसको और आगे हम कैलकुलेट करते हैं, cos x आपके पास ऐसे ही आएगा log x e की पावर x का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ जाता है 2x है। अब देखिए 2x यहाँ पे आ रहा है, तो
डेरिवेटिव आप फिर से चेन रूल से हम x का कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ इसकी पावर का डेरिवेटिव आ गया 2x। फिर हम d बाई डी एक्स ऑफ x करते हैं, तो x की पावर 1। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x जो होता है वो आपके पास किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। तो उसको हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि 2 इंटू 2x इंटू 1 आपके पास क्या जाता है, 1 ही आ जाता है। लेकिन चैन रूल जो है इस पे अप्लाई होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। बट प्लस ई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस ई एक्स का स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन का फाइनल आ गया। तो इस मेथड में इस जो ये फंक्शन था आपके पास, इसमें सारे आपके पास मेथड यूज हुए हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक चैन रूल हो आपके पास, या फिर प्रोडक्ट रूल हो, या फिर क्वोशंट रूल हो। और फंक्शन भी इसमें हमने 3 फंक्शन लिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी लिया था, और लॉगरिथमिक फंक्शन भी लिया था। तो इस क्वेश्चन से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी आगे अगर आपके पास कुछ भी फंक्शन आ जाएंगे, उनमें आपने सेम मेथड जो है अप्लाई करने हैं। तो और भी कई तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो जस्ट आपको क्या यहाँ रिमेम्बर करना है, कुछ फॉर्मूलेज को याद रखना है और रूल्स को भी याद रखना है कि किस फंक्शन में कौन सा रूल अप्लाई होता है, प्रोडक्ट रूल कहाँ पे यूज होता है, क्वोशंट रूल कहाँ पे यूज होता है, और चैन रूल का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि कई फंक्शन आपके पास ऐसे होते हैं जिनमें आउटर और इनर फंक्शन दिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि चैन रूल नहीं अप्लाई करते हैं, सिर्फ वहां पे आउटर फंक्शन पे ही वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जिससे हमारा आंसर जो है एरर आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि चैन रूल भी हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है, जहां पे वो पॉसिबल होगा, जहां पे जरूरी होगा, और जहां पे फंक्शंस को चैन रूल की जरूरत होगी। तो यह आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे इस वीडियोस में जो मैंने आपको करवा दिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव्स के, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और जितने भी क्वेश्चन बनते थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक कमेंट भी कर सकते हो। और जो भी हमारे YouTube चैनल पे नया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और बेल आइकन बटन को क्लिक करे, ताकि जितने भी हमारे नए अपडेट्स आते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहले पहुंच जाएं। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।